नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चैनल डिवाइन सत्संग वाई गुरु जी की बेटी से अपने और दूसरी संगत के सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी ये सेवा मैंने गुरु जी के आशीर्वाद से शुरू की थी और ये सेवा मैं जब भी गुरु जी की आज्ञा होती है मैं करती हूँ। तो अगर आप भी अपना कोई सत्संग मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप साफ़ हैंड राइटिंग में जहाँ लिख के सेंड कर सकते हैं, जहाँ फिर आप रिकॉर्ड करके भी सेंड कर सकते हैं। संगत जी सत्संग शेयर करना एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि अगर गुरु जी ने हमें शुक्राने के मौके दिए हैं, शुक्राने के मौके से नवाजा है, तो संगत जी हमें उसको दूसरी संगत के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि उनको भी गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स मिल सके। क्योंकि जो भी संगत गुरु जी का सत्संग सुनती है वो गुरु जी की आज्ञा से ही सुनती है, और उस सत्संग सुनने से ही गुरु जी उनके कई कष्ट काट देते हैं और उनको ब्लेसिंग मिलती है, उनके जीवन के कष्ट कट जाते हैं। तो संगत जी हमें अपने शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करने चाहिए। तो संगत जी मैं अपने हर एक सत्संग में गुरु जी का वचन सेंड करती हूँ। तो आज मैं गुरु जी के वचन नंबर 101 से शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी गुरु जी के वचन 100 अपने सत्संग में वर्णन कर चुकी हूँ इनका। तो संगत जी वचन नंबर 101 में गुरु जी ने कहा कि गुरु जी की नज़र में नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं है, ये सब एक बराबर हैं। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि ये सिर्फ गुरु जी को ही पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरु जी भूत वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ। गुरुजी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वह सब जानते हैं। तो संगत जी कहने का भाव ये है, गुरुजी वचन में कहते हैं कि उनको आप ये मत सोचो कि हम लोग सोचते हैं कि गुरुजी से जब भी हमारा कनेक्शन बना इस जन्म में, चाहे 1 साल से 2 साल से 10 साल से, हम उन चीज़ों को गिनते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि गुरुजी के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। हम भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी को तो हमेशा याद रहता है, क्योंकि वो हमारे परम पिता परमात्मा हैं। उनकी नज़र से कुछ भी नहीं छुप पाता। वो तो हमारा भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। तो गुरुजी अपनी संगत को ये बताने के लिए कि उनके साथ हमारा रिश्ता कई जन्मों का है और वह सब जानते हैं, ये बताने के लिए गुरुजी कई बार संगत को बता देते थे कि उन्होंने क्या खाया है। तो संगत जी गुरुजी के साथ हमारा कई जन्मों का रिश्ता है जो हम नहीं जानते हैं। तो बस गुरुजी पे भरोसा रखिए, क्योंकि हमारे जो परमपिता परमात्मा हैं वो हमें सही राह ही दिखाते हैं। यकीन मानिए संगत जी, जब आप गुरुजी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, पूरी तरह अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो गुरुजी हमारे जीवन के सारे कष्ट काट देते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा नया जीवन शुरू हुआ है। तो सच में गुरुजी के लाइफ में आने के बाद इंसान को ऐसा ही अनुभव होता है जैसे उसने नया जन्म लिया हो। उसकी ज़िंदगी में जितनी भी रुकावटें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी को मानते हैं तो कष्ट नहीं आएंगे। कष्ट तो हमारे पुराने पिछले जन्मों के पाप हैं, वो तो हमें भोगने ही है संगत जी। लेकिन इतना है कि गुरुजी के आशीर्वाद से पता नहीं चलता कि कब वो कष्ट कट गए। तो संगत जी गुरु जी ने वचन नंबर 102 में कहा, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, सीधा मेरे से संबंध बनाओ। गुरु जी ने कहा कि मेरे साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, सीधे मेरे से बात करो, अपने मन से करो आप बात, चाहे जहाँ भी हो आप उनको याद करो। गुरु जी सुनते हैं, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे वो नहीं है। हर कण में हर क्षण में हमारे अंदर भी गुरु जी विराजमान है संगत जी। तो हमें गुरु जी
के साथ कनेक्शन बनाने के लिए कोई दूसरे तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिन बोले सब कुछ जानता है, उनको सब पता है। तो हमें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है संगत जी। गुरु जी हमारे परमपिता परमात्मा हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो बच्चों को अपने माँ बाप से बात करने के लिए किसी दूसरे तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो सीधे ही अपने माँ बाप से बात कर लेते हैं। वैसे ही हमें अपने गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। वचन नंबर 103 में गुरुजी ने कहा, मैं पहले उसे आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है, उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। संगत जी कितनी अच्छी बात कही गुरुजी ने कि जो संगत किसी दुखी संगत को, जिसको ज़रूरत है गुरुजी की, गुरुजी से जोड़ती है, जो गुरुजी के पास ले के जाती है, गुरुजी सबसे पहले उस इंसान को ब्लेस करते हैं और फिर उसके बाद उनकी अपनी यात्रा शुरू हो जाती है गुरुजी के साथ, जो गुरुजी के पास गया होता है। तो इसीलिए संगत जी सृष्टि का भी नियम है कि जो दूसरों का भला करता है उसका भला अपने आप हो जाता है, उसे अपने लिए कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होती। तो संगत जी हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि कोई दुखियारी है, कोई दुखी है, इस दुनिया में कोई भी इंसान जो है सुखी नहीं है, हर एक को कोई ना कोई कष्ट ज़रूर है। तो अगर कोई इंसान हमें अपना दुखड़ा सुनाता है तो हमें उसको गुरुजी के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि उसे हम गुरुजी के साथ जोड़ें। क्योंकि संगत जी जब हम ऐसा करते हैं तो गुरुजी हमें सबसे पहले आशीर्वाद देते हैं, हमारे सबसे पहले कष्ट काटते हैं, फिर उस संगत का भला करते हैं। संगत जी गुरुजी तो सबके हैं, सबका कल्याण करते हैं। तो हमें कभी भी किसी से नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि संगत जी अगर हमारी वजह से किसी का भला हो जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। तो गुरुजी को वो लोग बहुत प्रिय हैं जो गुरुजी के साथ दुखी संगत को जोड़ते हैं, है ना। तो संगत जी हमें ज़रूर गुरुजी के पास लेके जाना चाहिए ऐसे मनुष्य को जिसको ज़रूरत है गुरुजी की ज़रूरत तो हर इंसान को है संगत जी। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो नहीं मानते, अपने घमंड में रहते हैं, तो उनको वैसे ही रहने दीजिए। जो समझता है मतलब कि जिसको लगन लग जाती है गुरुजी की, तो उनको हमें ज़रूर गुरुजी के बारे में बताना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उनको गुरुजी के पास ले जाएं। तो संगत जी आज मैं वचन नंबर 103 तक ही रखती हूँ, इसके साथ मेरे सत्संग है संगत जी। संगत जी वैसे देखा जाए तो गुरुजी जब से लाइफ में आए हैं, जीवन का हर दिन, हर क्षण, हर पल सत्संग ही है। रोज़ ना जाने कितने हज़ारों सत्संग हो जाते हैं संगत जी, है ना। और हम मूर्ख शुक्राना भी नहीं कर पाते। तो संगत जी मैं क्या बताऊँ, जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती, गुरुजी की बेटी कोई सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाती। मैं बताऊं आपको, पता नहीं क्या था क्या नहीं, गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ है। लेकिन कहते हैं ना कुछ कष्ट होते हैं जो कटने होते हैं, तो कई बार हम चाहकर भी नहीं सत्संग रिकॉर्ड कर सकते। तो संगत जी मैं बताऊं, दिवाली से पहले की मेरी ना हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, कभी हेडेक, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ, इवन कि मेरे नेक में भी पेन। और मुझे ना बार बार गुरुजी के ना मैसेज आते थे नेगेटिविटी वाले की, तंत्र क्रिया वाले। मैं बताऊं, मैं जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं ना, मैं तो इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं करती। मैं बोलती हूँ गुरुजी जो भी है आप हो, आप देखो, आप संभाल लोगे, बाकी मैंने कहीं नहीं जाना, आपने देखना है जो देखना है। तो संगत जी मेरे साथ कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं 1 महीने के अंदर। एक तो मैं गुरुजी का सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाई, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी। तो संगत जी मेरे साथ ये हुआ कि मेरी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई थी ना, तो मतलब कि घर का काम भी मेरे से नहीं हो रहा था ढंग से। करती थी थोड़ा सा, फिर थक जाती थी, फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर कर लिया, कभी किया कभी नहीं किया, सच बताऊं। फिर दिवाली पे बहुत काम था, है ना। दिवाली से 2-3 दिन पहले की बात है संगत जी। तो एक तो मेरे नेक में बहुत पेन हो रहा था उस दिन, तो मैंने गुरुजी को जोत जगाई, सुबह मत्था टेका, गुरुजी से अरदास की। मैंने बोला गुरुजी
मैं बड़ी कष्ट में हूँ, आपकी बेटी। मुझे नेगेटिविटी वाले मैसेज भी बहुत आते हैं, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। आपसे बड़ा कोई नहीं है गुरुजी, आपके हवाले आपकी बेटी ने अपना जीवन किया हुआ, आपने संभालना है। तो संगत जी पता नहीं मेरे अंदर अपने आप ही आ गया थॉट कि मैं गुरुजी का चंदन का टीका लगाऊं। मैंने अपनी नेक पे चंदन का टीका लगाया, अपने सिर पे भी लगाया संगत जी, और अपनी आंखों पे भी लगाया, मुझे जहाँ जहाँ पेन हो रही थी। तो संगत जी उस दिन ना थोड़ी देर के बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिला कि गुरुजी ने कृपा की अपनी बेटी पे। गुरुजी करते हैं कृपा, लेकिन कुछ कष्ट होते हैं ना, वो भी कटने होते हैं। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 दिन के बाद ना मैं मतलब ठीक हो गई। फिर मैं ना मतलब कि सोई थी दोपहर को। तो संगत जी क्या हुआ, मैं सोई थी, मुझे ना मतलब कि ऐसे लगा, सो के ना मेरी पूरी बॉडी हिली, मतलब नींद में थी मैं, और मुझे ऐसे लगा कि क्रोकोडाइल का बच्चा जो होता है ना, वो मतलब कि मेरे साथ है, मेरे मतलब कि मेरे आगे लेटा हुआ है, छोटा सा था संगत जी। वो मैंने अचानक से सोते सोते मुझे ऐसे लग रहा था मैं सच में देख रही हूँ। तो संगत जी जैसे मुझे पता नहीं नींद में थी, सपने में थी, क्या था क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट गुरुजी ऐसे ही मुझे दर्शन भी देते हैं। तो ऐसे ही मेरी मतलब कि कष्ट भी काटते हैं। मेरे साथ बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ गुरुजी मैसेज अगर अपनी बेटी को पहुंचाना होता है, कभी दर्शन दे के, कभी कुछ ना कुछ गुरुजी मुझे दिखा के ना हर सवाल का जवाब दे देते हैं। तो संगत जी फिर क्या हुआ, वो क्रोकोडाइल का जब बच्चा देखा मैंने, पता नहीं खुली खुली बंद आंखें क्या थी क्या नहीं, क्योंकि मैं लेटी बेड पे, उसके 2-3 मिनट के बाद ही ऐसा कुछ हुआ, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, गुरुजी जानते हैं। तो मैंने वो देखा, मगरमच्छ का बच्चा मेरे आगे लेटा हुआ है, छोटा सा। मेरी पूरी बॉडी हिली संगत जी, मतलब कि जैसे मतलब कि पूरा बॉडी जैसे कांपती है ना, इस तरीके का कुछ हुआ, जैसे किसी ने मुझे हिलाया हो, मैं डर गई, ऐसा कुछ हुआ। तो संगत जी मेरे मुंह से निकला, मैं आंखें खोली, मेरी आंखें खुल गई तो कुछ भी नहीं था। तो मैं बस ये बोला जय गुरु जी, और तब मुझे इतनी जोर की नींद थी ना, मैं सो गई संगत जी। आप बिलीव करोगे, उसके बाद ना मेरे आगे पीछे ना मतलब कि वही जैसे मैंने क्रोकोडाइल का बच्चा देखा ना, वैसे ही 2-3 तितलियाँ थी गुरुजी की, वो मेरे सिर के आगे पीछे घूमने लगी। तो फिर मैं संगत जी 1-1.5 घंटे के बाद सो के उठी होंगी। तो मतलब कि मुझे अपनी हेल्थ भी ठीक लग रही थी। तो मुझे यही लगा कि गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने दिवाली की सफाइयों में लग पड़ी। फिर दिवाली से पता नहीं 1 दिन की पहले की बात है या 2 दिन पहले की, मुझे ठीक से वो याद नहीं, 1 महीना हो गया। तो संगत जी क्या हुआ, सुबह मेरी बेटी रूम में गई तैयार होने के लिए, तो उसने देखा अब मेरे घर में मतलब कि ऐसी जगह ही नहीं है कि मेरे रूम में कैसे बटरफ्लाई आ गई, ब्राउन कलर की बहुत प्यारी सी, वो मतलब कि थोड़ी ब्राउनिश थी, ऑरेंज टाइप की। तो मैंने फिर उसकी पिक भी मतलब कि क्लिक की थी। तो संगत जी फिर मैंने ना, मेरी बेटी ने बोला मम्मा इधर आओ देखो ब्लेसिंग्स गुरुजी की। मैं मत्था टेका, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बेटी तैयार होकर स्कूल चली गई। तो फिर मैंने ना थोड़ी देर के बाद काम खत्म, मैंने देखती हूँ गुरुजी वो बटरफ्लाई कहाँ गई। सच में संगत जी वो बटरफ्लाई तब नहीं थी। तो फिर ना फिर थोड़ी देर के बाद मैं काम में लग पड़ी। फिर दोपहर को बेटी आई घर, तो उसने खाना खुना खाया, तो उसने दूसरे रूम में टीवी लगाया हुआ था, मुझे नींद बड़ी आ रही थी। तो मैंने बोला कि आपका बेटा आप उधर देखो टीवी, मैं इधर सो जाती हूँ। संगत जी अभी मैं मतलब कि लेटी थी, मोबाइल मतलब मुझे आदत है कि सोने से पहले थोड़ा फ़ोन चलाती हूँ। तो मैं फ़ोन चलाया ही था थोड़ा सा, मतलब कि अभी एक वीडियो भी नहीं देखी थी मैंने, मतलब कि सत्संग वाली। तो इतनी देर में ना वो एक मतलब लाइट भी बंद थी ना, बटरफ्लाई वही वाली आई संगत जी मेरे गले में, नेक के आगे पीछे इतना, मतलब कि मुझे ना ऐसे हुआ कि जैसे वो मेरे साथ लड़ाई कर रही है या किसी नेगेटिव चीज़ के साथ लड़ाई कर रही है। तो संगत जी मैं मतलब कि मैं ज़ोर से चिल्लाई, सच बताऊं वो बटरफ्लाई से मैं इतनी परेशान हो गई, मेरे मुंह से निकला बस जय गुरु जी बचाओ। तो संगत जी मैंने जल्दी से लाइट ऑन की, मैंने देखा वही वाली बटरफ्लाई थी, वो बल्ब के ऊपर जाके बैठ गई। फिर संगत जी मैंने बोला जय गुरु जी ने कोई ना कोई पता नहीं क्या था मेरे दिमाग में चल रहा था
गुरुजी क्या करें हैं, मतलब कोई नेगेटिविटी क्या कुछ ना कुछ तो संगत जी था मेरे साथ को, कुछ हो रहा था गलत, शायद गुरुजी को लग रहा होगा। तो संगत जी उसके बाद मेरी नेक पेन ठीक हो गई। तो फिर उसके बाद ना संगत जी एक तो मुझे ना बड़े मैसेज भी आ रहे थे गुरुजी के, पुत्र तेनू गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, ये मुझे 1 साल से आ रहे हैं। तो संगत जी जब भी हस्बैंड बोलते थे नई गाड़ी लेनी है, क्योंकि अभी हमने 2.5 साल पहले गाड़ी ली थी, तो संगत जी वो गाड़ी छोटी थी, ठीक थी हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग। तो अब उनको था कि मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है 7 सीटर। तो मैंने उनको बोला यार हम 3 बंदे हमने क्यों लेनी है। तो संगत जी वो 2-3 महीने पहले मैं अपने हस्बैंड के मेरे हस्बैंड ने बड़ा फोर्स की, चलो तू पसंद करेगी वही वाली लूँगा, मतलब क्योंकि वो हर एक चीज़ मेरी पसंद की ही लेते हैं, चाहे इवन कि जैसे घर बना, घर की हर एक चीज़ मेरी पसंद की थी, और कुछ भी अगर घर के लिए चाहिए होता है तो वो मुझे मेरी पसंद का ही लेते हैं। तो मुझे बोलते नहीं तू चल, तू पसंद करेगी वही गाड़ी लूँगा। संगत जी उस दिन उन्होंने मुझे 3-4 शोरूम में घुमाया, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं बोला यार ठीक है हमारी गाड़ी अच्छी तो है, क्यों लेनी है हमने। तो संगत जी फिर हम गए किया के शोरूम में, उधर एक गाड़ी पसंद आ गई हमें। लेकिन संगत जी उधर मेरी नज़र पड़ी गुरुजी का सुबरू, तो मैंने मत्था टेका, मैंने मन में बोला गुरुजी कि मैं देखो भी इधर आप ही लेके आए हो, पता नहीं अब आप क्या चाहते हो कि यहाँ से हम गाड़ी खरीदें या ना खरीदें, ये आपका फैसला, मैंने मन में बोला गुरुजी से। तो संगत जी फिर उसके बाद हम घर आए तो हस्बैंड का थोड़ी देर के बाद माइंड चेंज हो गया, बोलते चल ठीक है रहने देते हैं गाड़ी का, तेरे नहीं मन है। तो संगत जी फिर मैं भी भूल गई। संगत जी फिर गुरु जी के मैसेज आने, पुत्र तेनू मैं नवी गड्डी ब्लेस करता पिया। मैं जब भी मुझे ये मैसेज आता है ना, मैं बोलती गुरु जी नहीं हमें गाड़ी नहीं चाहिए, क्या करनी है, घर भी बन गया, गाड़ी है हमारे पास, अच्छी है नहीं है, टाइम पास हो रहा है, 3 बंदे हैं हम फैमिली के, तो हमने क्या करनी है। तो संगत जी जो गुरु जी मैसेज भेजते हैं ना, गुरु जी पूरा करके ही छोड़ते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद मैं गई थी अपनी दीदी के घर में रहने के लिए, तो हस्बैंड ने फिर माइंड बना लिया गाड़ी लेने का। तो फिर मैंने बोला यार छोड़ो यार बाद में देख लेंगे। तो फिर ज़्यादा पीछे बढ़ गए, तो फिर मैंने ये फ़ैसला गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने बोला गुरुजी मैं अगर हम गाड़ी अगर आएगी तो मैं यही सोच रही हूँ कि आप ही लिख के दे रहे हो, मुझे नहीं पता वो गाड़ी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आपका फ़ैसला है। तो संगत जी फिर दिवाली से पहले ही गाड़ी की बुकिंग करा दी थी। हस्बैंड ने पूरा मतलब कि फ़ाइनल कर दिया था कि गाड़ी लेनी है। 3-4 गाड़ियाँ मतलब कि बुक कराई संगत जी। तो वो मतलब कि कराते गए, कभी कोई कैंसिल करवाई। तो संगत जी जो मैंने पहले गाड़ी पसंद की थी ना महिंद्रा की, तो वो गाड़ी मुझे ऐसे पहली नज़र में ही पसंद आई थी तब। तो मैंने तब मुझे वो पसंद थी, इवन कि वो मुझे मेरी शादी से पहले की पसंद थी गाड़ी। तो संगत जी गुरु जी को पता होता है सब कुछ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने वही वाली गाड़ी एंड में बुक कराई, फिर वही फाइनल हुआ। तो फिर दिवाली के 2-3 दिन के बाद फिर हमने गाड़ी ले आई गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी। तो फिर ना गाड़ी लाई जिस दिन, तो बाहर फिर हम मतलब कि डिनर वगैरह किया, फैमिली को पार्टी दी संगत जी। उसी रात की बात है। तो संगत जी मैं ना आधी रात को ना मुझे 2 बजे नींद खुल गई। मुझे इतनी ज़ोर से दर्द हो रही थी पेट में, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। तो ऐसी पेन मुझे तब होती थी जब मुझे अपेंडिक्स की ऑपरेशन से पहले मुझे होती थी ऐसे दर्द 2-3 बार। तब मुझे लगता था मैं नहीं बचूंगी, मेरी जान ही निकले। और अब उस चीज़ को 5-6 साल हो गया, मुझे कभी ऐसा पेन नहीं हुआ संगत जी। तो उस रात को मुझे ऐसी ही दर्द हुई, मैं बाहर आ गई। मैंने सोचा क्यों इनको डिस्टर्ब करना है, बेटी ने स्कूल जाना, हस्बैंड भी सोए हैं बेचारे, थके होंगे। तो मैं लॉबी में आके बैठ गई संगत जी। और मैं थोड़ा दिल में मतलब कि घरेलू नुस्खे बड़े करती हूँ। मैंने सोचा क्या पता रात का खाना खाया है भी, शायद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो गई हो। तो संगत जी फिर मेरा किचन बिल्कुल पास है, लॉबी एरिया के साथ अटैच किचन है। लेकिन मेरी देखो इतनी 2 कदम भी नहीं चल पा रही थी मैं, पेट में इतना दर्द, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। ऐसे लग रहा था मतलब कि अब मेरा लास्ट टाइम आ गया। तो मन में यही सोच रही थी कि गुरुजी ने घर भी बना दिया, मतलब कि गाड़ी भी देखो मेरी पसंद की आई है, लाइफ काफ़ी आसान है, सब कुछ अच्छा है। तो गुरुजी ने तो कृपा की हुई है शुरू से अपनी बेटी पे। तो पता नहीं अब
क्या पता अब इस घर में मेरी ये लास्ट टाइम है, सच बता रही हूँ संगत जी। उस रात ना मुझे ऐसा ही लगा अब ज़िंदगी ख़त्म है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं गुरुजी, ये फैसला आपका ही है। तो बड़ी हिम्मत करके ना मैं पहले पानी बड़ी मुश्किल से किचन में पहुंची, तो फिल्टर से एक गिलास पानी भरा है ना, बाउल में डाला, गुस्सा किया उसको, थोड़ा सा ल्यूक वार्म किया। तो फिर मैंने अजवाइन ली, क्योंकि मैं घरेलू नुस्खे बहुत करती हूँ, दवाइयाँ वगैरह में कमी लेती हूँ। मैंने सोचा चलो कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी तो इससे ठीक हो जाएगी। संगत जी वो मैंने मतलब कि अजवाइन के साथ पानी लिया, गर्म पानी, बैठ के सोए हुए। तो इतनी देर में हस्बैंड आके बोलते क्या हुआ। मैंने बोला मुझे ना पता नहीं बड़ी पेन हो रही है। तो बोलते अगर ज़्यादा हो रही है तो हॉस्पिटल ले। मैंने बोला नहीं, मैंने उनको नहीं बताया। मैंने बस यार बेचारे आगे थके हो के आते हैं, क्या इनको परेशान करना है ना। तो संगत जी फिर मैंने बोला आप सो जाओ। बोलते तू अंदर आना सो। मैंने बोला नहीं मैं खुद आ जाऊँगी थोड़ी देर के बाद। संगत जी मुझे ना बस गुरु जी के मैं बताऊँ, मुझे मौत से डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं डर लगता। क्योंकि हमारा जितना टाइम लिखा हुआ है हमने इतना ही भोगना है। तो बस कर्म चंगे रखने चाहिए। जो गुरुजी ने शिक्षा दी है, वो जो मेरे पेरेंट्स ने दी हुई है, बस वो चीज़ें याद रखती हूँ। बाकी आगे पीछे जो हो रहा है सही गलत मैं टेंशन नहीं लेती संगत जी। पहले मैं लेती थी, अब नहीं लेती मैं। तो बस गुरुजी ने बहुत नॉलेज दी है, बहुत ज्ञान दिया अपनी बेटी को। तो संगत जी अब डर ही नहीं लगता किसी चीज़ से। बस मैंने बस मन में ये आ रहा था कि मेरी बेटी छोटी है, तो मतलब कि मन में पता नहीं कैसे कैसे उस दिन थॉट आ रहे थे कि बेटी मेरी, अगर मुझे कुछ हो गया मेरी बेटी का कौन ध्यान रखेगा। ये घर इतना बड़ा बनाया हस्बैंड ने, मैं कितना मतलब कि इसको संभाला हुआ है पूरा। मतलब औरत ही घर को संभालती है, इनको टाइम से खाना कौन देगा, कौन वैसा करेगा। तो पता नहीं संगत जी ऐसे माइंड में थॉट आ रहे थे। मैंने बोला गुरु जी चलो आपकी इच्छा है जो भी है। तो संगत जी मैंने ना अभी गुरु जी का ना बड़ा सा स्वरूप लगाया हुआ है। एक पहले का लगा था, एक और मैंने दिवाली पे लगाया था। लाया मैंने पहले का था तो लगाया दिवाली पे दीवार पे। तो मैं ना फिर उधर सोफ़ा भी लगा था, स्वरूप ऊपर है और उसके नीचे सोफ़ा लगा। मैं कई बार उधर लेट जाती हूँ बस गुरु जी। अब मतलब बस ऐसे मुझे लगता है मैं अपने माँ बाप की गोद में बैठी हूँ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस सोफ़े पे लेट गई, गुरु जी को मंत्र जाप मैं कर रही थी। मैंने बोला गुरु जी मैं बड़ी जो भी है देख लो आप, जो आपको अच्छा लगता है। मुझे बड़ी दर्द हो रही है तो मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो क्योंकि संगत जी मुझे बड़ा डर लगता है, तभी भी मुझे पेन हुई थी तो फिर मैं हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मेरी सर्जरी होगी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं हॉस्पिटल में जाऊँ। संगत जी तब मेरी सर्जरी हुई थी ना, तो तब भी मुझे वो डर लगा था। तो इसीलिए ना मैंने गुरुजी से यही अरदास की, गुरुजी मैंने नहीं जाना हॉस्पिटल, तो जो भी है ये पेन अब आप ही ठीक करोगे। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब कि क्या पता कि लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते होंगे, बट मेरे साथ मिरेकल होते हैं। तो मैं बताती हूँ संगत को, अपने सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी विद इन 10 मिनट्स मुझे इतना रिलीफ मिल गया कि मुझे ऐसे लग रहा मेरी 75% पेन ठीक हो गई। तो मैं बस फिर गुरु जी को मत्था टेक के अंदर चले गई, क्योंकि मैं सुबह बेटी को स्कूल भेजना था। तो संगत जी तब टाइम मैंने नोटिस नहीं किया, कितना कितना नहीं, मैं रूम में गई लेटी, मुझे होश नहीं रही मैं कब सो गई कब नहीं। जब मैं सुबह उठी ना संगत जी, अलार्म बजा 6 बजे का, बेटी के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाना था। तो मैं मतलब कि बनाया ब्रेकफास्ट, तो उसको स्कूल भेज दिया आराम से। गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप इतना सुनते हो अपनी बेटी को। सच में संगत जी कहने की बात होती है, गुरुजी हमारा इतने बड़े से बड़ा कष्ट काट देते हैं, बड़े से बड़ा कष्ट डाल देते हैं। और संगत जी एक ब्लेसिंग और दी थी गुरुजी ने मुझे, दिवाली वाले दिन ना मैं शाम को मतलब कि गुरुजी का मतलब कि जैसे ही मैंने दीपक जलाया गुरुजी के नाम से, तो संगत जी उसी टाइम ना बाहर बरामदे में मेरे ना मतलब कि देवर की बेटी बोलने लगी, बड़ी मम्मा आपके ना घर के बाहर आपके बरामदे में ना रंग बिरंगी ना बटरफ्लाई घूम रही है। तो संगत जी मुझे चप्पल नहीं मिली, जल्दी से बाहर जाऊं। तो मैंने दुपट्टा देख रही थी, मैं जल्दी से बाहर जाऊं कि ये बार डैडी और होते हैं ना।
तो संगत जी मैं मतलब और मुझे अंदर से ही ना उसकी ना परछाई दिख रही थी बटरफ्लाई की। तो मैंने उधर से ही गुरु जी को मत्था टेका, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जब मैं बाहर गई वो बटरफ्लाई उधर थी नहीं, मगर उसकी छाया मैंने देख ली थी अंदर से ही। तो संगत जी गुरु जी आए थे अपनी बेटी के घर मुझे ब्लेस करने। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे बोला भी था मैं आऊँगा बेटी दिवाली के दिन तेरे घर। तो संगत जी गुरु जी ऐसे किसी ना किसी रूप में ना मतलब कि आके अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं। तो हमें हमेशा उन पे भरोसा बनाए रखना चाहिए संगत जी। वो हमारे परमपिता परमात्मा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो मैं अपना जीवन मैंने गुरु जी को सरेंडर किया हुआ ना जब से, तब से मैं बड़ी मौज में रहती हूँ, है ना। तो मतलब कि ऐसा लगता है कि बस यही लाइफ है, बाकी तो टाइम वेस्ट हो गया। तो कई बार बोलती गुरु जी काश आप पहले मिल जाते। गुरु जी से रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का है हमारा संगत जी, लेकिन जो ज्ञान मिलना था वो अपने वक्त पे ही मिलना था। पता नहीं कितने कष्ट थे, कितने पाप थे मेरे, जो गुरुजी से मैं पहले मिलना ना हो पाया। बट मैं बहुत कर्मा वाली हूँ कि मेरे गुरुजी मुझे मिल गए और गुरुजी ने अपनी बेटी को इतने अच्छे से संभाला है संगत जी। गुरुजी पर भरोसा बनाए रखिए। गुरुजी आपके कष्ट काटेंगे, आपकी लाइफ आसान बना देंगे संगत जी। ऐसा कोई काम नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते, बस उनसे हमें मांगना नहीं चाहिए। जो हमारे लिए सही होता है वही गुरुजी करते हैं। संगत जी मैं कभी गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगती। और सच बताऊं 2-3 साल हो गए हैं, मतलब कि गुरुजी से चलो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, लेकिन जब से मुझे गुरुजी के बारे में पता चला 2-3 साल हो गए हैं ना। 3 साल भी नहीं हुए, मतलब कि 2 साल पूरे होने वाले हैं। 2023 दिसंबर में गुरुजी मेरी लाइफ में मेरे सपने में आए थे। तो तब से मतलब कि गुरुजी से जुड़ गई मैं। तो संगत जी तब से ना लाइफ में इतने मिरेकल हुए हैं ना। तो वही मैं जो भी मेरे साथ सत्संग होता है ना मैं डाल देती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि बाहर मैं इतना जा नहीं पाती कि मैं अपना सत्संग किसी को सुना सकूँ। और यूट्यूब पे डालने का मेरा यही मकसद होता है कि किसी ना किसी संगत का भला हो जाए, किसी ना किसी संगत को गुरु जी के बारे में पता चल जाए, तो किसी ना किसी का कष्ट कट जाए, किसी ना किसी को ब्लेसिंग मिल जाए। क्योंकि ऐसे मैं भी सत्संग जब सुनती हूँ तो मेरे भी कई कष्ट कटते हैं संगत जी। तो संगत जी सत्संग बहुत लंबा हो गया है, तो मैं यहीं से गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी सबका कल्याण करें। जय गुरु जी।